पश्चिम बंगाल के कालीगंज में हुए उपचुनाव को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर के एक डेटा सामने आया है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल इस डेटा के मुताबिक बीजेपी को मुसलमानों ने एक भी वोट नहीं दिया है, बल्कि ये जो वोट है वो हिंदुओं ने दिया है। और इसको लेकर के अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और बीजेपी का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू एकजुट होंगे तो 2026 में जरूर बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो पश्चिम बंगाल में होगी। लेकिन आपको बता दें कि कालीगंज में हुए उपचुनाव में टीएमसी की शानदार जीत हुई है और टीएमसी ने जीत के बाद जश्न मनाया, जिस दौरान बम भी फोड़े गए और इस दौरान एक 9 साल की मासूम बच्ची की मौत की खबर आती है। अब इसको लेकर के बीजेपी ममता सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। बीजेपी ने साफ तौर से यह आरोप लगाया कि वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, बम फोड़ रहे थे और ये बम टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से फेंके गए, जिसकी वजह से एक 9 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तो सीधे तौर पर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कालीगंज में उपचुनाव हुआ है तो इसमें टीएमसी ने जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत के बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपनी बात रखी, बल्कि अमित मालवीय ने भी बात रखी और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कालीगंज उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को अधिकांश मुस्लिम बाहुल बूथों पर 50 वोट भी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने लगभग सभी हिंदू बाहुल बूथों पर बढ़त हासिल की है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मतदाता एकता का ये प्रदर्शन राज्य में हिंदुत्व की राजनीति के उदय में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। हिंदू एकता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो मोथाबारी, मुर्शिदाबाद और महेश तला जैसी जगहों पर हमले और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदू एकजुट हो गए तो 2026 में बदलाव जरूर होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी की प्रत्याशी आलिफा अहमद जीती है। उन्होंने बीजेपी के आशीष घोष को हराया है, जिसके बाद कालीगंज सीट के उपचुनाव में टीएमसी की जीत के बाद एक दुखद घटना भी सामने आई है। बीजेपी का यह आरोप है कि टीएमसी की विजय रैली के दौरान एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बीजेपी ने जश्न में बम फेंके जाने का उल्लेख किया है। इस घटना पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि टीएमसी का जश्न अपने हाथों पर खून लगा करके खत्म हुआ। फिर से मुस्लिम बाहुल कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की जीत की रैली में बम फेंके गए और इस अराजकता में एक छोटी लड़की तमन्ना खातून की मौत हो गई, जो कि क्लास 4 की छात्रा थी। मालवीय ने हत्या बताया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी अपनी जीत की धुन पर नाच रही थी, तब एक बच्ची की हत्या कर दी गई। टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये गिद्धों का एक गिरोह है। वे खून बहाए बिना उपचुनाव नहीं जीत सकते। क्या पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हो गई है? क्या ममता बनर्जी के शासन में जीत की यही कीमत है? तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के रिएक्शन की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इसको लेकर के कहा है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता ने जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हर चुनाव के बाद इस तरीके से अराजकता का माहौल देखने को मिलता है, हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसे में तो यहाँ पर लोकतंत्र बचा ही नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा। तृणमूल का मुसलमान नेता लोग ये सब करेगा, नहीं करेगा तो कैसे चुनाव कंप्लीट होगा? ये पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट था, जो 8% मुस्लिम है, 42% हिंदू है। इसलिए वहाँ जो सीपीएम का एक सपोर्टर है, उनका घर में ये लोग बम गिराया। एक छोटा सा लड़की, उसको बहुत दुखद मौत का घात उतर गया। वी कॉन्डेम इट। और ये सब हो रहा है ममता बनर्जी का इशारा से। मुस्लिम डोमिनेटेड
बीजेपी का टोली नहीं है, एजेंट भी नहीं है। वहाँ जो कुछ ऑपोजिशन आ रहा है दूसरा पार्टी से, उसको दबा के लिए और यहाँ मुस्लिम बूथ को ऑपोजिशन फ्री करने के लिए ये सब ये लोग कर रहा है। ये तो होगा ही। इसमें इलेक्शन कमीशन को, बंगाल में इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी, देखिए मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन और शायद हमारी पार्टी भी मेरा साथ है बंगाली में, राष्ट्रपति शासन को द्वारा पावर में आने के लिए कोई मकसद हमारी नहीं है। लेकिन जब चुनाव का एमसीसी डिक्लेयर होगा, चुनाव का बाद और भी 6 महीना कम से कम यहाँ पुलिस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा और पुलिस को फुल कंट्रोल में नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तो इस तरीके से गुंडागर्दी चलेगा। एक तो जहां हिंदू माइनॉरिटी है वोट डालने नहीं देता है, और दूसरा जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ जो 2-4 आदमी अपोज करता है उसको भी इस तरीके से अत्याचार का सामना कर सकता है, आगे भी करना पड़ेगा। यही जमीनी हकीकत है। नहीं, वो तो आयुवास है, कंप्लीटली आयुवास। छोटा सा छोटा बच्ची विद्यार्थी इसलिए नहीं किया, वो मुस्लिम घर का लड़की है और बंगाल में बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ है, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हुआ है, सबके अंदर रिएक्शन हुआ है। जो एजुकेटेड मुस्लिम लोग हैं उसके अंदर भी रिएक्शन हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी अपने मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको थोड़ा डैमेज रिपेयरिंग करने के लिए ये सोशल मीडिया में डाला है। इसका कोई एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पुलिस मिनिस्टर, एज ए ह्यूमैनिटेरियन लीडर इसका साथ जोड़ना ठीक नहीं। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की करें तो उन्होंने भी इस घटना को लेकर के ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, परिवार का सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है ये दर्शाता है कि मुसलमानों के बीच भी, क्योंकि परिवार मुसलमान है, टीएमसी को सबसे ज्यादा उनका ही वोट मिलता है, समर्थन मिलता है, लेकिन मुसलमान परिवारों के बीच भी पश्चिम बंगाल के पुलिस जो ममता बनर्जी का अंडर काम करती है उसको लेकर कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ नहीं है, इसलिए वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। तो सरकार अगर चाहे तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड कर सकती है, तब जाके सीबीआई आ सकती है, सीबीआई डायरेक्ट नहीं आ सकती। और जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आप एश्योर रहिए 2 साल जाते जाते सब छूट जाएंगे, इसको कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस के हाथ में अगर इंक्वायरी रहेगी, पुलिस बोलेगी ये ही नहीं हुआ पे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस चाहती है लोगों के बीच दहशत फैले और मुसलमानों को वोट पूरी तरीके से टीएमसी को मिले, इसके लिए चल रही है। ये पूरा कवायद है और जिस तरीके के वायलेंस की घटना घटी है दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है नहीं, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को स्पेशली प्लान करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाए इलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा सही से डेमोक्रेसी को पश्चिम बंगाल में धरातल पे लाया जा सके। एक बाई इलेक्शन जिसमें लगभग तय है कि टीएमसी जीतने वाला है, 57% से ऊपर मुस्लिम वोट है, उसमें भी अगर एक जान चली जाती है, एक बच्ची की जान चली जाती है, वो तो बहुत ही शर्मनाक करने, और इट शुड बी कंसिडर्ड एज द फेलियर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी और आईटी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट पर एक और पोस्ट शेयर किया, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान को खारिज किया जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि टीएमसी को हर धर्म और जाति के लोगों का समर्थन मिला है। दरअसल अमित मालवीय ने लिखा कि हकीकत यह है कि ममता बनर्जी की टीएमसी केवल मुस्लिम वोट बैंक, बांग्लादेशी घुसपैठियों और कट्टरपंथी तत्वों पर ही टिकी है। जैसे
जैसे बंगाल के हिंदुओं ने वामपंथ को छोड़ा, वैसे ही अब उन्होंने ममता को भी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो एक और झूठ बोल रही हैं। अमित मालवीय ने कहा कि अगले साल राज्य में केवल चुनाव, उपचुनाव नहीं बल्कि एक पूर्ण क्रांति होगी। उन्होंने 2021, 2024 और 2024 के उपचुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कालीगंज में हिंदू मतदाता 43% हैं और बाकी मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिंदू वोटों का हिस्सा 2021 में 70% और 2024 लोकसभा चुनाव में 72% और अब 74% से ज्यादा मिला है। इसके अलावा कालीगंज उपचुनाव में जिस तरीके से एक बच्ची की मौत की खबर सामने आई है, उसकी फैमिली का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से बताया कि कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर आते हैं, जश्न मनाते हैं और इस दौरान वो बम फेंकते हैं जिससे कि मासूम बच्ची की मौत हो गई। आप भी सुनिए कि आखिर उनके फैमिली के लोगों ने क्या कुछ कहा। ये जो बमबारी हुआ है, एक बच्चे मारा गया, क्या बोलेंगे? आपके यहाँ का प्रतिवेशी है? नहीं, वो मेरा बहन है। बहन है। वो मेरा ये जो हादसे कौन कौन किए गए, कौन से पार्टी के लोग थे? ATMC का था। वो मेरा चाचा का लड़की है, वो एक ही लड़की था। एज कितना था? 10 साल की थे वो, और बहुत ही भोली वाली था। वो पार भी नहीं निकलते थे। ये जो कौन से क्लास में पढ़ती थी? एक 4 में पढ़ रही थी। 4 में पढ़ रही थी। वो क्या कर रही थी इधर ऐसे वो नहाने जा रही थी। नहाने? अचानक ऐसे उन लोग आके देख रहे थे, इन लोग ये लड़की खड़े है इधर, उसको मम्मी के साथ नहाने भी जा रही थी, और उन लोग अचानक आके उनको देख के भी बम डाल दिया उसके ऊपर। वो जो बम दागा थे, वो कितने आदमी थे? उन लोग 20-30 जन थे। क्या ले आए थे? कैसा बम? बम था वो, सॉकेट बम ऐसे था, वो पावर वाला बम। क्या चाहेंगे इस बारे में, वो जो बमबारी की है उस लोगों पे? हम लोग चाहिए भी नया विचार चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन बंगाल में इंसाफ का है, जो टीएमसी करेंगे उनका राज चलता है यहाँ पे, हमने ये भी और बाकी देखा जो कि- पार्टी रहता है उनका कुछ। आप कौन से पार्टी करते हैं? हम लोग ऐसी कोई पार्टी नहीं करता है, अपन वोट देते हैं। आप साधारण आदमी हैं, क्या चाहेंगे ये जो बमबारी की है उसके? हम लोग नया विचार चाहिए। हमने ये भी देखा कि जो बाहर है, बाहर के जो घर है वहाँ पर भी बमबारी किया गया है, घर घर में बम की निशानी है, क्या बोलेंगे? उन लोग तो सब देख देख के हमारे कौन पार्टी के, हमारा दूसरे पार्टी जो कर रहे हैं उनको उनके तरफ बम बेल्ट कर रहे हैं उन लोग। जो टीएमसी नहीं कर रहे, जो CPM कर रहे हैं, दूसरा जो पार्टी कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।